हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो डाला था वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जॉब प्रोफाइल और उनका सैलरी और उनका जो ड्यूटी आवर्स होता है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। आज का जो वीडियो है वो मैं एसएनटी डिपार्टमेंट के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ कि उनका ड्यूटी आवर्स क्या होता है, उनका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है और उनका सैलरी कैसा बनता है। तो एसएनटी डिपार्टमेंट का जो ड्यूटी आवर्स होता है वो एक दिन में 8 घंटे की होती है, लेकिन उनको अपना जो हेडक्वार्टर होता है उसमें 24 आवर्स अवेलेबल होना पड़ता है। अगर किसी प्रकार का आपके स्टेशन पे पॉइंट का या फिर पैनल का या फिर सिग्नल का किसी प्रकार का खराबी होता है तो आपको उस टाइम कॉल किया जाएगा और आपको उस टाइम स्टेशन पे अवेलेबल होना पड़ेगा। आपका ड्यूटी आवर्स 8 घंटे की ही होती है, लेकिन आपको 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल रहना पड़ता है, जहाँ से भी आपको कॉल आए वहाँ जाने के लिए। इसमें ये एक डिमेरिट है। और आपका नाइट ड्यूटी मोस्टली नहीं के बराबर लगता है। अगर कोई फेल्योर वगैरह नहीं आता है तो आपका डे ड्यूटी ही रहेगा। और आपका एक हेडक्वार्टर फिक्स कर दिया जाता है, 4-5 स्टेशन आपके अंदर दे दिया जाता है। आपको मंथ में 4-5 स्टेशन का मेंटेनेंस करना है, वहाँ का पॉइंट के बारे में, वहाँ का पैनल, वहाँ का सिग्नल, इन सबको लगातार मेंटेनेंस करते रहना है वीक में एक बार। और फिर आपका जो ये है टीए, आपका जब हेडक्वार्टर से आप 8 किलोमीटर दूर जाते हैं तो आपका टीए बनता है, आपको पता है। इस वजह से क्या होता है कि एसएनटी डिपार्टमेंट का जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा बनते रहता है, क्योंकि आपको, अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो मोस्टली 10 से 12 हज़ार के आसपास आपका टीए आ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि आपका सैलरी बहुत अच्छा खासा बन जाता है। और इनके ऊपर वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, वर्किंग लोड कम ही रहता है। लेकिन बस इस जॉब में एक प्रॉब्लम है कि आपको 24 आवर्स अवेलेबल रहना पड़ता है और आप अपना फ़ोन कभी भी ऑफ नहीं रख सकते हैं। कभी भी आपको हेडक्वार्टर से या फिर किसी स्टेशन से आपको फ़ोन आ जाता है तो आपको वर्किंग के लिए जाना पड़ता है। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि पॉइंट का कैसे मेंटेनेंस करते हैं ये लोग, और फिर पैनल का कैसे मेंटेनेंस करते हैं और सिग्नल का कैसे मेंटेनेंस करते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये पैनल है, जिससे स्टेशन मास्टर ऑपरेट करते हैं कि गाड़ी को किस प्लेटफॉर्म पे लेना है, फिर किस ट्रैक पे लेना है। इनका मेंटेनेंस करना एसएनटी का काम रहता है। और ये आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, जिससे लाइन क्लियर दिया जाता है या फिर लाइन क्लोज किया जाता है। और ये देखेंगे अभी जो ऑपरेट हो रहा है ये पॉइंट होता है, इसका भी मेंटेनेंस करने का जो काम है वो एसएनटी डिपार्टमेंट का ही होता है, ये सारा काम। और इसके बाद आप देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये सिग्नल है, इसका भी मेंटेनेंस करने का काम एसएनटी डिपार्टमेंट का ही होता है। अब मैं आपको जो है एसएनटी डिपार्टमेंट का वो सैलरी दिखाने वाला हूँ जो लेटेस्ट सैलरी है 2025 का। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप एसएनटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो आपको इतना सैलरी देखने को मिल सकता है। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने इनका सैलरी स्लिप लिया है जो कि जनवरी 2025 का है, कोई पुराना सैलरी स्लिप नहीं है। इसके बाद मैं आपको सारा डिटेल दिखाता हूँ। ये जनवरी 2025 का सैलरी स्लिप है एसएनटी डिपार्टमेंट का। आप यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी लिखा हुआ है जनवरी 2025, देख लिए। उसके बाद मैंने इनका नेम जो है वो हाइड कर दिया है। इनका जो डेजिग्नेशन है वो असिस्टेंट एसएनटी का है, और इनका जो डिपार्टमेंट होता है वो एसएनटी डिपार्टमेंट होता है। स्टेशन बिल यूनिट आधार कार्ड ये सब मैंने इनका हाइड कर दिया है जो उनका पर्सनल डिटेल था। उसके बाद देखेंगे इधर डीओबी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है। इधर आप देखेंगे 2023 का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो कि बहुत पुराना नहीं है, 1.5 साल हुआ है अभी। और इनका अभी सेकेंड इंक्रीमेंट लग गया है जो कि बेसिक जो है इनका 19,100 हो गया है। अगर आप अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन करेंगे रेलवे ग्रुप डी से तो आपका बेसिक जो है वो 18,000 मिलेगा। ये 7th पे कमीशन में है, 8 पे कमीशन होने के बाद हो सकता है कि आपका बेसिक इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से आपका जो बेसिक है वो 18,000 रुपया मिलेगा अगर आप एसएनटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं ग्रुप डी से। तो उसके बाद इनका देखेंगे आप इंक्रीमेंट जो है 1/1/2000 यहाँ 26 होना चाहिए, ये अगले बार जो है सुधार हो जाएगा इसमें। और इनका जो बेसिक है वो आपको पता है 3% का इंक्रीमेंट लगता है सबका बेसिक में साल में एक बार। तो इनका सेकेंड इंक्रीमेंट की वजह से इनका बेसिक जो है 19,100 हो गया है। और इधर आप देखेंगे इनका प्रान नंबर और ये बैंक डिटेल सारा है इधर, जिसको मैंने हाइड कर दिया है। उसके बाद चलिए ये देखते हैं इनका सैलरी आप देखेंगे इनका कि 31 दिन का इनका सैलरी बना है। जनवरी पता है आपको 31 दिन का होता है। जो इनका जो ग्रॉस है वो 42,760 रुपया बना है। इसके बाद इसमें कटौती हुआ है सैलरी में, जो कि आपको पता है एनपीएस के रूप में कटौती होता है, फिर कुछ सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें कटौती होता है।
तो यहाँ आप देखेंगे इनका डिटेल सारा। बेसिक पे जो है इनका 19,100 है, जैसा कि आपको पता है इनका सेकेंड इंक्रीमेंट लग चुका है, इस वजह से इनका बेसिक 19,100 हो गया है। और डियरनेस अलाउंस जो है वो अभी 53% चल रहा है, हालांकि जनवरी 2025 से इंक्रीज होना चाहिए कम से कम 3%, 56% मिलना चाहिए, लेकिन वो अप्रैल से काउंट होता है। आप एरियर के रूप में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का दिया जाता है, इसलिए अभी 53% ही चल रहा है। तो इस वजह से जो है इनका डीए जो है वो 10,123 रुपया बना है 53% के हिसाब से। हाउस रेंट 10% के हिसाब से 1,910 रुपया बना है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो बेसिक का 5% प्लस डीए होता है, इसके हिसाब से आप देखेंगे 1,377 रुपया इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना है। और ये इनका सैलरी में जो डिफरेंस डालता है वो ये चीज़ है जिसके वजह से सैलरी में इनका डिफरेंस दिखता है आपको। ट्रैवलिंग अलाउंस, ये जो है ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है, जब आप अपने हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं किसी काम से भी, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। ग्रुप डी वाले का 625 रुपया दिया जाता है एक दिन का, मतलब अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो 625 रुपया दिया जाता है। और लेवल 6 वाले को 1,000 दिया जाता है, जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह हो गए उनको 1,000 दिया जाता है एक दिन का। तो ये जो इनका ट्रैवलिंग अलाउंस है, इसको ही टीए बोलते हैं, ये जो है इनका 8750 रुपया बना है, एक महीने का है। और देखेंगे आप इधर कंटिनेंजेंट अलाउंस जो है, ये जो होता है जब आप 8 किलोमीटर से कम दूरी पे जाते हैं, जब एसएनटी डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट को, जैसे ऑपरेटिंग वाले को तो नहीं मिलता, जैसे एसएनटी डिपार्टमेंट है, अगर वो 8 किलोमीटर से कम दूरी पे भी जाते हैं तो उनको दिया जाता है टीए के रूप में। तो ये वही अलाउंस है जो इनको 1,500 रुपया मिला है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लगभग आपको 10,000 प्लस जो है आपको ये टीए के रूप में दिखता है, जो कि ग्रुप डी के अदर डिपार्टमेंट से जो है इसको अलग करता है। और आपको सैलरी में 10,000 का आपको इंक्रीज दिख जाएगा। जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का 30,000 सैलरी बनेगा तो इनका 40,000 बन जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट का 30,000 बनेगा तो इनका 40,000 बन जाता है। तो इसी वजह से इनका इन दोनों अलाउंस के वजह से इनका सैलरी जो है वो अच्छा खासा बन जाता है। और आप यहाँ देखेंगे जो इनका ग्रोस है 42,760 रुपया हो गया है, जो आप बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खासा सैलरी है। उसके बाद आप इनका कटौती देखेंगे तो यहाँ इनका इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपया कटा है। न्यू पेंशन स्कीम में पता है आपको बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है, तो ये इनका कटा है। और एरियर एनपीएस जो है, इन्होंने अपना पहले एनपीएस नहीं कटवाया था, जो इनका अभी कट रहा है। जब से आप नहीं कटवाएं तब से आपका एनपीएस कटता है, अगर आप कटवाना चाहते हैं तो, नहीं तो आप जब से स्टार्ट करेंगे तभी से कटेगा। तो ये इनका एनपीएस कट रहा है, ये 3 इनका कटौती हुआ है। और ये टैक्सेस है, कुछ आपको स्टेट टैक्स देना पड़ता है 200 रुपया, और ये सब्सक्रिप्शन होता है जो कि इनका कटौती हुआ है। अब टोटल से इनका रिकवरी देखेंगे, इनका टोटल से रिकवरी जो है 7,595 रुपया है, लगभग 8,000 आप बोल सकते हैं कि इनका कट गया है अभी। ये एनपीएस, ये 2 एनपीएस जो है इनका अगली बार से नहीं कटेगा, मतलब जब भी इनका एनपीएस ख़त्म हो जाएगा पूरा तो उसके बाद एक ही एनपीएस कटेगा। और इस वजह से इनका थोड़ा ज़्यादा कट गया है पैसा, लेकिन नेट पे आप देखेंगे फिर भी जो है इनका 35,165 रुपया है, जो कि और सब डिपार्टमेंट से बहुत ही अच्छा खासा है। अगर इनका ये 2 एनपीएस वाला पैसा नहीं कटता तो इनका सैलरी लगभग 40,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। यही वजह है कि एसएनटी डिपार्टमेंट में आपको कुछ ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है। जितना भी एसएनटी डिपार्टमेंट का जानकारी था वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।